किया जा रहा है। ये हमारे संस्था के संरक्षक भी है, तो हमारे अध्यक्ष महोदय मुखिया जी धज्जर द्वारा और हमारे महामंत्री सूरज अग्रवाल द्वारा स्वागत किया जा रहा है। साउंड आना चाहिए इस पे तो इसका फ़ोटो लेना है, PDF बना लो पूरा कंप्लीट। अभी मैं जैसे प्रकरण आपको दूँ किसी भी संबंधित विभाग को, तो वो प्रकरण की PDF मुझे भिजवा देगा। मतलब मैं तो आपको मूल दे दूँगा, है ना। जैसे मान लो नगर निगम से रिलेटेड है तो उनको दे दूँगा, आपसे रिलेटेड है आपको दे दूँगा, तो फिर इसकी PDF मुझे मेल करवा दीजिएगा, प्लस आपने क्या कार्रवाई की वो मेल करवा दीजिए। एक साल रहेगी सामने फॉरवर्डेड फॉर नेसेसरी एक्शन, सिग्नेचर हो गया। मैं DGP साहब इसमें आदेश लिखे गए सब मौखिक SP साहब को, इसमें जो है जल्दी से इसमें करके और मुझे भिजवाया है। SP साहब देख रहे हैं वैसे इसको दिखवा के, और एक प्रतिलिपि इनको और एक प्रतिलिपि मुझको। ईमेल ID है ये, इनका एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर लिखिए आप। जी हाँ, ठीक पूरा ठीक। बड़ी मेहरबानी। साल का रह गया रिटायरमेंट, अगले साल तो 9-10 में। ये राज्य स्तरीय आड़ी मामला है, आड़ी बनाते हैं हमेशा। ये राज्य स्तरीय मामला है, इनका नहीं है। ठीक है, ये राज्य स्तरीय मामला है, CM को भेजो। सामने यहाँ लिखो, फॉरवर्डेड फॉर उसके नीचे पड़ा। फॉरवर्डेड टू SP आ जाओ। फॉर नेसेसरी एक्शन, आ जाओ एंड प्लीज सेंड फैक्चुअल रिपोर्ट। पकड़ो कैसे बनाओ एक चंद्रोदय नगर वार्ड नंबर 360 से ताल्लुक रखते हैं। पिछले 40-45 सालों से वाल्मीकि समाज और हरिजन समाज की कच्ची बस्ती है। प्रशासन आपके एक तो सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूँ, हरिजन शब्द असंवैधानिक है, गाली के रूप में माना जाता है। इसको यूज हम खुद भी नहीं बोले और दूसरा कोई बोले तो आप हमें इन्फॉर्म करें। हरिजन नहीं है, ठीक है, वाल्मीकि है, मेहतर है, हरिजन गाली में आता है, ठीक है। अपने आप को हरिजन नहीं है। जी सर। वाल्मीकि समाज और हरिदास समाज के सर पिछले 40-45 सालों से अच्छे सोगरों की बस्ती चंद्रोदय नगर 2 वार्ड लगते हैं। तहसीलदार आए, किशनपुरा कलेक्ट्रेट से कौन आया? अच्छा, तो प्रशासन शहरों के संघ का होगा, प्रशासन शहरों के संघ श्रीमान 2 दफे पट्टे के आवेदन कर चुके हैं। बताओ आप समय से ये कि उस बस्ती की कच्ची बस्ती चारों तरफ डामर रोड ला के रखती है और DGP लगा के खड़े कर दे के मकान खाली करो।
कच्ची बस्ती को तोड़ेंगे। एडीए के अंतर्गत है या एडीए के अंतर्गत एडीए के अंतर्गत है। सर एक्चुअल में क्या है, मैं उसको थोड़ा सा बता वो क्या है, किशनपुरा गांव है, वो गांव के समय से लोग रह रहे हैं, बाद में एडीए बन गया अजमेर विकास प्राधिकरण, तो अजमेर ने उसको रेमू का कैप्चर कर दिया। तो ये जो रह रहे ना वो तो रह रहे, अजमेर ना उसके पास में एक कॉलोनी बना दी चल रही, उसकी वैल्यू आज कल 30 से 25 से 30 हज़ार गज के हिसाब से। तो अब वो सर ये चाहते कि इनके सबके मकान घरेलू मकान तोड़ के और वहाँ तो वो कॉलोनी तोड़ के वो उनका मामला है। तो अपन ये चाहते हैं सर ये वहाँ रह रहे हैं बरसों से, तो इनके प्रकरण दिया था ना आपको, मुकेश जी दिया था धरती तिलक विभाग को क्या लेटर पेड पे करा, लेटर पेड पे है सर, जायज अभी या पहले दिया था? अभी भी दिया उसमें 30 इसके अंदर आपने क्या किया, कंबाइन डाल दिया ये। हाँ अलग से लिखा था मैंने ना आपसे आपने, कहा था अलग से, आपको सबने कहा था उस दिन आप आपको अलग से लिखने का कहा था। आपको डॉक्यूमेंट्स ये आपने क्या किया, इसके साथ में कल फिलअप कर दिया कि ये भी चलो नया नया बनेगा साहब, नया एक नया साहब जैसे कह रहे हैं ना, अभी आता बना लो। वो है उनके पास, वो निकाले। कागज पे लिख के श्रीमान तब तक नोटिस देने वाली और तोड़ने फोड़ने वाली कार्रवाई बंद है। कौन कौन किसने नोटिस दिया? एडीए ने दिया। आप यार आप मुझे रात को मिले थे ना नोटिस, मैंने ये कहा था कि 8 तारीख को मैं आ रहा हूँ, कहा था आपको, मैंने कहा था एक एक डॉक्यूमेंट रेडी रखना, क्यों नहीं रेडी रखा इसको पीछे का पोस्ट लेकर बंद अरे एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स की कह रहे हैं। साहब ने उस दिन आपने कहा था ना पहचान पत्र वो लिखना ना पुराने दास को बिजली पानी का बिल भरना चाहिए, आपको लाना चाहिए। आपको नोटिस दिया है? हाँ जेसीबी लाता है, वो 2-3 पुलिस वालों को लाता है, वही 2-3 कितने कितने लोगों की बस्ती है? 100-150 की बस्ती है सर। वाल्मीकि समाज और रेखा समाज, ठीक है। 2-3 मकान तो अभी ढसा दिए उन्होंने, नुकसान आपके कर ये दिए। सारे ये बिल्स वगैरह आ रहे हैं? लाइट पानी के बिल सारी चीजें लेके आओ, इनसे संपर्क करिएगा, ठीक है। एक कॉपी मुझे भेजिएगा और अभी आप अभी मंगवा लो आप अभी फटाफट जमा हो। ये नगर निगम के कौन अधिकारी इधर आ जाओ, यहाँ अधिकारी यहाँ अधिकारी को सुभाष जी को हाँ जी बताएं। लगभग 5:30 फॉर्म आए थे, कितने दो आवेदन हो रहे और सारे वाल्मीकि समाज के थे। उसमें से नगर निगम ने अपनी 3-4 बार या 4-5 बार उसको बहुत बारीकी से जांचा, जांचने के बाद 498 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट माना। उसकी इन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी कि इन लोगों को हम 2 दिन में या 4 दिन में नियुक्ति दे देंगे। उनका मेडिकल भी करवा लिया, फिजिकल भी करवा लिया, उनसे वर्बली काम भी इन्होंने काम भी करवा लिया, प्रैक्टिकल काम भी करवा लिया 2-2 दिन भेज के। ठीक है। उसके बाद अब बाद में क्या हुआ वो इनको पता, तो उन्होंने ये कह दिया कि तो सारे बेकार अनुभव सारे फेल है। सब वाल्मीकि समाज का अनुभव मैं बताऊँ सर, इसमें 756 रिक्त पदों की वैकेंसी निकाली थी, उसमें प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को देनी थी। इनिशियली 498 का हमें सिलेक्शन कर लिया था, लेकिन सर जब सिलेक्शन किया तो इन्हीं के समाज के जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था वो शिकायतें करते थे। ठीक है। शिकायतें DLB तक भी पहुँची, तो DLB ने कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जाँच कमेटी बनाई। उस जांच कमेटी ने अपने स्तर पर सर पूरी जांच करवाई और अपना कंक्लूजन DLB को भेज दिया। ठीक है। उसमें बेसिकली उन्होंने ये माना कि जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो ठेकेदारों ने अपने स्तर पे अपने चाहने वालों को ऑर्गेनाइज किया, मतलब बेसलेस उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बांट दिए जिनका कोई बेस नहीं था उनके पास। कलेक्टर साहब की रिकमेंडेशन पे सर DLB ने वो पूरी की पूरी भर्ती कैंसिल कर दी, 498 का सिलेक्शन कैंसिल कर दिया। उसके बाद अभ्यर्थी लोग हाई कोर्ट में गए, SB में सर खारिज हो गई, लेकिन इन्होंने फिर DB में गए, वो एक्सेप्ट हो गए। DB ने ये डिसीजन लिया कि इनकी वापस जांच करवाई जाए, भर्ती प्रोसेस को शुरू किया जाए और जो भी पात्र हो उनको आप नौकरी दो। ठीक है। उस डिसीजन के आधार पे DLB ने एक जांच कमेटी बनाई DDR साहब की अध्यक्षता में उस समय।
उस जांच कमेटी ने सर पूरी जांच की वापस इन लोगों की, और उसका भी यही मानना था कि ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये बेसलेस है। लेकिन उस डिसीजन से ये लोग सहमत नहीं है और इन्होंने अवमानना सर लगा दी। अभी कंटेम्प्ट चल रहा हाई कोर्ट में। इस बिंदु पे पहले सर माननीय अध्यक्ष महोदय भी आए थे, खिलाड़ी लाल जी, उन्होंने मुझे 2 बार वहाँ बुलाया था जब। उनका ये मानना है कि इसको कोर्ट के बाहर ही सेटल किया जाए मामले को। तो एक सर राघव कमेटी बनी हुई है, SS राघव AA उनकी अध्यक्षता में। तो जो ठेकेदार थे सर वो तो वहाँ पे अपीयर हुआ ही नहीं सर के पास। हमारे जो सफाई निरीक्षक थे वो गए थे वहाँ और उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी दिए। अब DLP लेवल पे सर तैयारी चल रही है इस मैटर को राघव कमेटी में रखने की। यदि राघव कमेटी में रख के इसको डिसाइड करा देते तो सर, और फिर सर 498 का सिलेक्शन नहीं होगा। वहाँ जो बातचीत चल रही है वो 182 की ही चल रही है, 180। वो जो 182 जो हाँ वो सेपरेट इशू है, ये अलग है क्या? नहीं नहीं सेम ही है, एक ही लिस्ट क्या है सर, एक ही लिस्ट 498 का इनिशियल सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। शिकायतें आई तो हमने अपने स्तर पे सत्यापन किया, तो वो जो 498 था वो शॉर्ट लिस्ट होके 182 रह गया था। अच्छा, मतलब ये दोनों एक ही केस है? हाँ, एक ही है सर मैटर। ठीक है। अब वो सर ये अवमानना याचिका चल रही है हाई कोर्ट में। उसमें से आपने 2 बंदों को लिया भी तो है? हाँ सर, अब मैं आपको उन 2 बंदों का बताऊँ। ये जो राघव कमेटी की रिकमेंडेशन है ये हाई कोर्ट में पेश हुई। तो वहाँ जो प्रतिवादी वकील हैं उन्होंने कहा कि आप ठेकेदार के अनुभव प्रमाण पत्र को बेसलेस मानते हो, मान लो। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलेक्टर के बगले में भी जिन लोगों ने काम किया है और कलेक्टरों ने उनको प्रशंसा पत्र दिए, उनको भी नहीं मान रहे हो आप। तो हाई कोर्ट ने फिर ये कहा कि जिन लोगों ने कलेक्टरों के बंगले पे काम किया है उनको आप अनुभव का प्रमाण मानते हुए और नियुक्ति पर विचार करो। ये सर ये जो अवमानना याचिका चल रही है इसमें एक अंतरिम आदेश था। इस आदेश को हमने DLP भिजवा दिया कि साहब इस तरह का अंतरिम आदेश हुआ है, अब इसमें क्या करनी कार्रवाई। ठीक है। तो DLP ने कहा कि जो आदेश हुआ है हाई कोर्ट का इसकी आप पालना करो, लेकिन इस निर्णय के विरुद्ध आप सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करें। किसने कहा? DLP ने। मतलब सर ये जो 2 जनों का निर्णय था ये तो वैसे भी गलत है, क्योंकि कलेक्टर का जो प्रशंसा पत्र है वो अनुभव का प्रमाण नहीं माना जा सकता। हाँ, वो नहीं माना। और दूसरा जो कंटेम्प्ट पिटीशन होती है उसका तो सिर्फ इतना सा ज्यूरिडिक्शन होता है कि जो पिछला न्यायालय था उसके निर्णय की पालना हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई। वो अन्यथा कोई निर्णय नहीं दे सकता। इस आधार पे DLP ने कहा आप SLP दायर करो। तो हमने सर SLP लगाई थी, लेकिन उस समय कोविड पीरियड चल रहा था। वो हमारी जो SLP थी वो टाइम बार्ड मानते हुए और खारिज हो गई। तो वो जो 2 जनों का मैटर था सर वो तो बिल्कुल अलग हो गया। अब ये जो अवमानना है ये फाइनल स्टेज पे चल रही है, इसमें कभी भी या तो डिसीजन हो जाएगा, और इसमें यदि डिसीजन नहीं होता है तो शायद आपको भी जानकारी में होगा बहुत जल्दी ही DLP इसमें राघव कमेटी में रखने जा रही वो है। मेरी नरेंद्र जी से बात हुई थी। उन्होंने सर हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो हम भेज चुके हैं। बिल्कुल, मैंने वो एक कोई यहाँ पे 2 सुसाइडल केस हुए थे, हाँ, उस केस को लेके मैंने नरेंद्र जी से बात की थी, डायरेक्टर साहब से भी मिला था। सर तो इस मैटर को राघव कमेटी में रखा हुआ है। नहीं सर, हम रखे तो मीटिंग बुलाने मैंने कर देना चाहिए उसको, कोर्ट के बाहर ही निपट जाएगा। बिल्कुल। देखो ये सर जो वास्तविक सफाई कर्मचारी, देखो आप सभी जानते हैं कि सफाई का कार्य कौन करता है कौन नहीं करता है। आप प्रशासन में है, आपको चाहिए सफाई करने वाले। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आप लोगों पे प्रेशर करके इधर लग गए उधर लग गए, वैसे लोग आप भी नहीं चाहते। नहीं सर, हम चाहते हो रियल काम करने वाले लोग चाहते हैं। सर एक्चुअली क्या सर जिन लोगों ने शिकायत करी ना, वो भी चेतन पवार नाम का कोई बंदा व्यक्ति उससे शिकायत करी, वो आदमी अस्तित्व नहीं, वो उसकी मृत्यु हो चुकी, तो कैसे मान लिया सर कि ये शिकायत कर दी? उसमें सर जो चेतन पवार उनको मौजूद बुलाना चाहिए। मतलब शिकायत जब करी, शिकायत करता हाँ, किसी न किसी मरने से मरता है, वो पहले से मरा हुआ। हाँ पहले से मरा उनका हुआ। ये कहना है सर वो छद्म नाम से शिकायत हुई थी, हाँ, लेकिन उस पर कार्रवाई हमने नहीं की है। उस पर कार्रवाई करवाई है DLP ने और कलेक्टर साहब। आपने तो हमने तो आपको सुनो मेरी बात हरियाणा जी, यदि किसी शिकायत में कोई फैक्ट होता है ना तो उसमें जांच तो करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी अपन ये कह के पिंजड़ी नहीं छुड़ा सकते कि नहीं, वो तो मर गया। मैं आपकी बात सहमत, लेकिन जिस तरह से जिस तरह DLP ने आप लोगों को ठेकेदारों को बुलाया, आप लोग जो व्यक्ति को बुलाते हैं, व्यक्ति को मौजूद किया जाए जो शिकायत करता है,
उसको बुलवाते हैं मेरी आपको बात पता सुनो, पड़ता। मेरी बात सुनो, एक तो उसका डेथ सर्टिफिकेट उस बंदे का, और वो शिकायती लेटर अगर आपके पास कॉपी हो तो वो मुझे भेज दो, ठीक है। और उसका डेथ सर्टिफिकेट, तो वो डेट वो मैं मेरे लेवल पे क्या करना है वो मैं अपना उसके आधार पर क्वारंटाइन को सबको बाहर कर दिया सर। नंबर 1 आपके डीएल भी नहीं नहीं हमारे हम तो आपसे बोल नहीं रहे, हम डील भी से बात करेंगे। और सुनिए मेरी बात, उसमें जो आपके ये जो अनुभव प्रमाण पत्र जिसको फर्जी बताया गया है, क्या दिक्कत थी उसके अंदर? ये तो ये बताएंगे सर क्या दिक्कत है? अरे आप बताओ ना सर हमारे तरफ सब कुछ किया सर, ठेकेदार ने सब कुछ एक्चुअली मैं बताऊँ सर, कलेक्टर साहब ने इन सब ठेकेदारों को बुलाया, 2-3 बार बुलाया, लेकिन एक भी ठेकेदार अपीयर ही नहीं हुआ। कोई ठेकेदार उस समय की जांच के समय अपीयर हो जाता और वो ठोक के कहता कि हाँ साहब इस बंदे ने मेरे पास काम किया, ये देखो आप उसको मैं सैलरी देता था, कोई ये स्थिति नहीं आती। अभी और ऐसे ही सर राघव कमेटी पहले हो चुकी है सर इस मैटर में। राघव कमेटी ने भी 2 बार टाइम दिया इनको, ठेकेदारों को 2 बार। अभी सर एक भी ठेकेदार नहीं सर, इन्होंने ठेकेदार गलत बुलाया। तो सर्टिफिकेट हाँ इन्होंने नहीं बुलाया ना, उसको दूसरे ठेकेदार को बुला लिया। नहीं मैंने नहीं बुलाया, वो राघव साहब वो नगर निगम की तरफ से गया हुआ, मतलब आप नगर निगम प्रतिनिधि हो, आपको राघव साहब ने बुलाया। अरियाला जी एक काम करिए, सारी रिपोर्ट मुझे मिल सकती है क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी सर, ठेकेदार का नाम नंबर बिल्कुल सर मिलेगा, उसकी- सब उसकी सब मिल फर्म, जाएगा सर। ठीक है ना। मैं आयोग में उसको कॉल सर इन्होंने मेरे प्रकरण में बता रहा हूँ, मेरे जिस प्रकरण में मैंने ठेकेदार का जिसका अनुभव दिया था उसमें कल 25 लोगों ने ठेकेदार अनुभव दिया था। इन्होंने उस प्रदीप जैन को ना बुला, किसी दूसरे प्रदीप जैन को बुला के इन्होंने वेरीफाई करा लिया। तो जो आदमी नहीं करा वो तो उसको मना ही करेगा ना। हम आयोग की तरफ से नोटिस निकाल देंगे उसको, उन्होंने उसको इनका कई बार ऑप्शन उठा लिया, उन्होंने उसको रिपीट दोबारा बुलाया भी नहीं। इसको हैंडल कर लूँगा, ठीक है। और आप फैक्चुअल रिपोर्ट आप अपनी तरफ से दे दीजिएगा। आपका प्रतिवेदन कहाँ है इसका, वो दे दिया? दे दिया सर वो। ठीक, आपके पास रखिए। 756 पोस्ट रिक्त थे सर, 498 लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें, यही होता ना। बिल्कुल यही और बल्कि सीटें खाली थी, उसके बावजूद आपने कह दिया वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि समाज का आपने अनुभव नहीं। सुनो आप डॉक्यूमेंट और अदर कास्ट के लोगों में सबका अनुभव सही सबकी है। इच्छा है ये बढ़ती हो। ये रिलेटेड है राव कमेटी में गया हुआ स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जो बच्चों ने आवेदन किया 2024 उसका भी निर्धारण कर दिया राव कमेटी 2018 की भर्ती। देखो मेरी बात सुनो, पहले ऐसा सफाई कर्मचारियों के मैटर लियो पहले सारे। इनके साथ थोड़ा सा इनके विषय इसलिए सर इनका मैटर मैं बता दूं, 2018 की भर्ती में अपन ने 1003 जनों का सिलेक्शन किया था। उसके बाद सिलेक्शन के बाद सब 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो मेडिकल का होता है और एक पुलिस वेरिफिकेशन का होता है। तो ये जो बदला है सर, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे, जिसको अपन ने खारिज कर दिया, अपात्र ठहरा दिया इसको। अब ये अभी पिछले सप्ताह ऑफिस में आए थे, मुझसे मिले भी थे। मैंने इनको बोला था आप एक एप्लीकेशन दे दो, मैं इसको डीएलबी भेज देता हूँ, डीएलबी से परमिशन आके नौकरी चालू। देखो आपके पुलिस वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है। 4 साल पुलिस वेरिफिकेशन आ गया इसका, घूमते घूमते मैं तो कोई आदमी भी ये नहीं पूरी ना जलेगी, कोई। ये पूरी जलेगी। आपको नहीं बेटी ये लास्ट वीक ही मिले सर मेरे से। बहुत गरीब है सर, ये पुलिस वेरिफिकेशन आ गया, हो गया क्लियर ही। हाँ सर एक्चुअली हाँ ये सर ये क्लियर करो आप। सर मैं बताऊँ सर, इसमें आप नोट करें, 1 मिनट ठहरिए, नोट करें। पूर्व राजस्थान पुलिस को ये भेजना है कि नगर निगम सफाई कर्मचारी की भर्ती के अंदर किन किन केसों के तहत है जो इनकी नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है या विचार किया जा सकता है, ये नोट कर लो। वो तो नियुक्त बताएगा सर। हमारा काम तो केवल हम तो क्या करते हैं सर, पुलिस में हेड कांस्टेबल होता है, वो देख के रिकॉर्ड के इसके खिलाफ इतना मुकदमा ये धारा है ये दर्ज है। फिर एक्चुअली में क्या सर, एक तो सिंपल सी 2 पड़ोसी लड़ लिए, एक ने ठोकी दूसरे ने ठोक दी, उसमें नैतिक पतन का कोई केस नहीं है। नैतिक पतन के केस में योग्यता नोट करें, मतलब इसको विपरीत माना गया है कि भाई किसी को भी अपॉइंटमेंट दे तो उसमें नैतिक पतन का केस नहीं होगा, जैसे कोई रेप है या इस प्रकार का, जिससे तो ये छोटे मोटे केस आप है। पे किस तरह के केसेज? इसमें सर मैं आपको सामने लड़ाई थी, हाँ। घर के सामने शादी थी, हाँ तो उनसे हो गई थी, उनसे झगड़ा हो गया, उन्होंने छुड़ाया उन्होंने ना, बुलाया था, कार्ड पड़ा मेरा वो मेरे से लड़का समझौता हो गया आपके? जी हाँ, जो मेरे साथ वाला है वो ड्यूटी कर रहा है। वो जो जिससे लड़ाई हुई वो तो ड्यूटी कर रहा समझौते की था। कॉपी कहाँ है? सब ये नहीं सर आज मेरे को 4 ये साल मिली? हो गए सही। कॉपी दी है सर, ये एप्लीकेशन कोर्ट का है। एप्लीकेशन है शायद इनकी। मतलब पूरा ही डॉक्यूमेंट्स है सर, ये बहुत गरीब है। वो तो सर एक्चुअल में पुलिस में जो इंद्राजात होते हैं ना सर, एफआईआर के बाद में चालान के बाद में कोर्ट केस होता है, उसमें उसका डिस्पोजल हो जाएगा। इसको यहाँ पेश करने की जरूरत नहीं है, उसको वो वहाँ जब फाइल फैसल हो जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा राजीनामा बरी
राजीनामे को एक्चुअली कैसे पुलिस ने उसमें माना है, दोस्त मानते हैं राजीनामे को, लेकिन 323 341 टाइप के कैसे तो वो हो जाएगा इसका कोई इसमें सर मैं आपको निवेदन करूं, इसमें डीओपी का एक सर्कुलर है चरित्र सत्यापन के संबंध में। आईपीसी का जो चैप्टर 16 और 17 है, आईपीसी शरीर और संपत्ति के विरुद्ध अपराध 16 और 17 चैप्टर में जितनी भी धाराएं आती हैं सर, उसमें नियुक्ति के लिए अपात्र माना गया। आप वो भिजवाएंगे बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये क्या है, उस समय एक कमेटी बनाई थी सर। अपन नियमों में शिथिलता मांग लेंगे। हाँ, अब आप नहीं सर, अब जैसे इनकी शक्ल देखो आप। ये ओरिजिनल है में सर, ये अभी लास्ट वीक ही मेरे से मिले हैं। शक्ल देखो आप, देखने से पता चल रहा है कि वास्तव में नीली है। मैंने इनको बोला सर कि आप एप्लीकेशन दो, मैं हाथों हाथ जयपुर जी मैं 5-4 साल हो आप गए। और इनको मेरे अलावा आप उनकी हाथ एप्लीकेशन बढ़ाओ, ठीक है ना। जैसे ये मेरे नाम बनेंगे ना, एप्लीकेशन हमें दे दो, हम DLP से दे देंगे। मेरे को 4 साल हो गए बाबूजी, इधर भूल गए मुझे। हाँ वो फूड का कुछ हो तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैंने कहा तो राज्य लेवल पे सर आपने लेटर भी दिया है इनको पहले, आप इन्हीं को आपका लेटर, इनका लेटर कहाँ था आपका, वो दिया था ना मैंने। कहाँ दिखा आपने भी इनकी की है, इससे पहले भी ये सबको दी सर मैंने। मतलब वो 4 साल से बड़े परेशान हो गई है, फिर करके अब इनके पास ये आ गया। एप्लीकेशन की जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए ना, उनको लग सकती है अगर आप देखो एक बार तो इनिशियल स्टेज पे आप हमारे को सभी एप्लीकेशनों की PDF भिजवा दें, ठीक है। फिर उस पर कार्रवाई की भले आप 2 दिन बाद में भेजें, आपने क्या कार्रवाई की, क्या लेते। हम अपने पास अब रिपोर्ट कुछ नहीं रख रहे हैं, मेरे पास में PDF एक रिपोर्ट रहेगा मेरे अपने ऑफिस यूज़ के लिए। मैं इस जन सुनवाई में गया था, तो यहाँ पे क्या क्या प्रकरण मेरे पास में है, तो वो एक रिकॉर्ड रखने के लिए या तो फिर आप वेट करें, हमारा एक आदमी इसको स्कैन करेगा एक और या फिर आप भिजवा देना। तो इसमें प्रकरण में इसका हो जाएगा काम ये। DLP से कराना पड़ेगा ना, ये तो DLP भेजूंगा नहीं वैसे अंदाज वैसे ही तो पहले 2-3 हो चुके हैं। अभी जैसे अपना सुरेंद्र तमोली का भी तो यही प्रकरण है, हाँ तो अब उसके वकील को अब इनके पास वकील को पैसे देने के लिए भी नहीं है, वो तो भी दिया है। अब एक बात बता रहा हूँ घर में, DLP लेवल पे यदि भागादौड़ी करोगे ना तो DLP दे तो लेकिन है ही नहीं, भागा दौड़ी की तो है ही नहीं, तो मर जाएगी। पेंशन तो DLP से आएगी होगी सर ऐसे प्रकरण में एक की मेरी नौकरी बात लग सुनो, चुकी है। लग चुकी तो मेरे को यार, आप लोगों को मैं इतनी बार समझा चुका हूँ कि आप मेरे पास आते हो तो वो विद डॉक्यूमेंट आया करें। डॉक्यूमेंट आप लाए नहीं, आप लाते नहीं हो तो फिर मैं कैसे मदद करूँ इसमें सर मैं आपको निवेदन करूँ, आप जैसा बता रहे हैं ना, एक जने को लग चुकी है, हाँ उनका मैटर हमने DLP भेजा था, तो DLP ने हमें रिप्लाई दिया कि चूँकि ये प्रकरण हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से जो AA इस प्रकरण में पैरवी कर रहे हैं उनसे ओपिनियन लेके और उसके अनुसार आप कार्रवाई करें। तो हमने सर उन AA साहब को चिट्ठी भेजी उस व्यक्ति का मैटर के साथ, तो AA साहब ने उस पर स्पष्ट लिख के दे दिया कि चूँकि अब न्यायालय में प्रकरण समाप्त हो चुका है इसलिए इसको नौकरी दे दी जाए। तो ये चीज़ तो वो भी कर देंगे। हाँ इस मैटर में भी सर यदि DLP इस तरह की ओपिनियन दे देती है ना, जनरली मेरे नाम का लेटर अच्छा सर लेटर हो जाएगा तो सर एक मैटर में अभी भी बहुत परेशानी आती है। इसमें क्या सर DLP जनरल आदेश आप धर्मेंद्र जी ये जो कह रहे हैं ना वो नोट करो आप। इसमें सर अपन ये चाह रहे हैं, मैं करवा दूंगा आपको वहाँ से उसमें सर बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए हैं जिनको हमने खारिज कर दिया था। राजस्थान में इम्प्लीमेंट होगा, सबको रिलीफ राजस्थान के लिए राजस्थान में रिलीफ मिलेगा, ऐसे 7-8 जगह केसेस। ऐसे में तो क्या एक और व्यक्ति है वो तो लिया है और क्योंकि अब ये गरीब है, ये तो हिम्मत ही नहीं है, वकील 10,000 मांग रहे हैं तो वापस जाएंगे। ये लेटर मैंने आंखों से देखा, अरे मैंने देखा ना उस दिन साहब का लेटर। अभी इन्होंने ज्ञापन मेरे नाम से काम हाँ जी हाँ वही तो बोल रहे हैं। भी भाई कहाँ दिखा दिया, अभी पढ़ा के भी नहीं। ऐसे लोग जानते का भाव पीछे हो जाते हैं। यही तो बेचारा यही तो है। राजस्थान के लिए हो जाएगा तो
फिर वो सारे सबको रिलीफ तो सबको मिलेगी। ये प्रतिलिपि सचिन सरवटे ले भाई एक बार लिखो किसी को सारू भी लिखो साथ में इससे लिख दो प्रतिलिपि सचिन सरवटे रेगुलर लिखना है सारा। हाँ रेगुलर भी चल रहा है। उस पर टिक लगा अरे देना। यार मेरे को तो क्या अपन लेके जाऊँगा मैं भी नहीं ये मैट्रिक्स का मेरा खुद का ये सारी पे ऊपर ही बना है, वो भी आना पूरा पूरी फाइल ही है पूरे से भी नहीं चलेगी ना। सब पूरा ये डबल में है क्या आपके पास? हाँ है ये डबल में आपके लिए अरे ये अलग ये चीज़ फाइल है। अलग दो है क्या? तो हाँ है एक ऐसा। दे दो इधर। ये आपकी है अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं रखनी देख लेना ओरिजिनल नहीं है उसमें कोई डबल। मैं नहीं बढ़ाई ओरिजिनल नहीं है। तो मोबाइल नंबर लिख दें। मोबाइल नंबर जरूर लिख देना आप अपने। 966 लिखो ना नीचे हाँ वो जरूरत है। नहीं तो आप हम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे अरे नहीं भाई देखो ये मेरा कार्ड है, आपको सच्चाई अभी कैदी ने सामने ये मेरा कार्ड है। आपका काम अगर नहीं जो होता है 18 की बनती है। संपर्क करिएगा। क्या नाम है इसका? हाँ? किसका नाम से? ये वो है किसका नाम? अलग- नाम बताओ। अरे 18 लड़के हैं, 18 लड़का लेडीज अच्छा इसमें कोई आएगा क्या अभी? नहीं वो- तुम्हें मिली? हाँ इनका भाई है। हाँ भाई क्या नाम है सर? साले का बच्चा है राजा 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 संग महेंद्र संगत के नाम से है भाई, इसमें नाम नहीं है अभी। अच्छा कोई नहीं। वो आप इनका कौन से एक ही मैटर है आपका? हाँ एक ठीक है, ये पूछ रहे जो बताओ। कौन से थाने का मामला है? पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पड़ेगा। इनके पेपर्स कहाँ? बाकी डॉक्यूमेंट कहाँ है? खाली एप्लीकेशन उसको दे ये पारासर जी को दो। एक मिनट पकड़ना मेरे लिए। हाँ ये दे दो भैया। रवि भैया हाँ ये आपका तो राज्य स्तर का मामला है, इन जिला स्तर का ही नहीं। ठीक ठीक, ये दे दो आप। पकड़ना पड़ेगा थोड़ी देर, प्रकाश जी कहाँ गए? प्रकाश जी थोड़ी देर पकड़ना चलाना। हाँ अपने पास है। प्रकाश जी कहाँ गए? जो राज्य स्तरीय मैटर है ना उनको अलग कर दो, और जो यहाँ देना है उनको अलग कर दो। जैसे ये है, हाँ, ये है, ये क्या मामला है? राजू कुंडियाल रितेश, ये कोई मैटर हो गया था नसबंदी के दौरान गलत इलाज के कारण। मैं इन लोगों ने डिमांड की होगी नौकरी की, ये अपने पास रखिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उपनिदेश ने लेटर लिखा था कि भाई इनको नियुक्ति दी जाए। तो वापस जो है अरे करो, मैं निर्देशन आगे बोला यार। शायद नगर निगम अजमेर ने ये कहा कि जब भी वैकेंसी आती है तो जो करेंगे। रूल्स में सर प्रोविजन नहीं है। हाँ रूल्स में तो नहीं है। जब भी यदि वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करना है। फॉरवर्डेड टू सीईओ अजमेर नगर निगम अजमेर बोलने से। और नगर निगम से रिलेटेड और केसेस है क्या? बाकी हैं कोई? यही है सर एक ये सर वो 2018 की भर्ती में स्पोर्ट्स कोटे में स्पोर्ट्स कोटे में जो बच्चे हैं ये राजस्थान से कहीं भी एक भी बंदे नहीं भेजा उन्होंने इधर ये न्यायालय में मेरिट लगाई हुई थी, तो ये भी राघव वो राघव कमेटी में डाल दिए हैं हम। तो ये 29 दिन को भी दिया, 1 माह का टाइम दिया, मैं समझ गया, तो मतलब एक सर- समय में हो जाए। अच्छे बच्चे हैं सर, खेलकूद के अंदर बढ़िया है सर, उसके लिए थोड़ा राज्य स्तरीय मैटर जी सर, थैंक यू सर। इसके बारे में मैंने बिल्कुल। की कॉरेस्पॉन्डेंस चल हाँ सर वो मुझे जानकारी थी, पर मैंने फिर भी एक बार नॉलेज डाल दी। पट्टे से रिलेटेड मैटर है ये जगदीश दमोनिया। हाँ बताएं क्या मामला है? ये पुश्तैनी मकान है हमारा, 50 साल पुराना गांव में है, अभी राजस्थान टॉप जिले में संभाग अजमेर लगता है। तो उसमें वो पट्टा मैंने आवेदन किया है पट्टे का, वो 22 अगस्त 2022, 7 महीने ऊपर हो गए, वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कौन देखेंगे? अगर परिषद टाउन से है ना, नहीं, ग्राम पंचायत अलीगढ़ है। ग्राम पंचायत हाँ, ग्राम पंचायत अलीगढ़ है। सीओ
जिला मुख्य जिला परिषद का जिला परिषद आपके आबादी भूमि में ये जमीन जो है अपना नहीं है होता है, मेरे ब्रदर है ना आसपास में तो ग्राम पंचायत ही देगी, ग्राम पंचायत ही देगी। ग्राम पंचायत का मामला है नगर परिषद लोहाना ये संभागीय आयुक्त की वहाँ से भी जाते हैं पट्टे सब अपनी जमीन टोंक जिले की। एक तो इसमें आपने मेरे नाम से एप्लीकेशन नहीं लगाई है, मेरे नाम से एप्लीकेशन, ठीक है। सगना में लगाओ इसको। मोबाइल नंबर क्या ये मेरे नाम से एप्लीकेशन बना के दूँगा उसके साथ लगे ये दे दो और ये साथ लगा के साथ लगा ये इसी का हाँ होता है। ये ST/SC एक्ट में मेरा मामला है सर। 2009 में मैं अजयनगर रामगढ़ थाना में निवास करता हूँ और मेरे पास में कुआ है और ओपन स्पेस, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं लोग। तो 2009 से ST/SC का एक्ट लगाया। अभी मेरे पास 2 व्यक्ति आते हैं, वो मेरे को बार बार धमकी देते हैं। भागचंद बाया गुजर अजयनगर, उसके भतीजे हैं 2, वो मेरे पास आते हैं। 20 मई 2021 को भी मेरे पास आए। एप्लीकेशन दे दो ना, पहले उनको 52 दे दें। जी सर। आप एप्लीकेशन भी करो सर, आपके नाम एप्लीकेशन SP के नाम लिख दो, एक उसमें प्रतिलिपि मुझे डाल देना। साफ से सब जिला कलेक्टर जो को भी बता रहे हो ना सब लिख करके देना। जिला कलेक्टर को भी या तो जिला कलेक्टर को लिख दो या SP साहब को। जिला कलेक्टर को कॉपी SP साहब को। मतलब दोनों में से एक काम कर लो, या तो SP को दे दो या जिला कलेक्टर को ऊपर रखो, नीचे मुझे और ठीक है SP साहब ठीक है तो फिर SP साहब को लिखो आप ठीक है सर। और मुझे कॉपी भेज देना उसकी। ठीक है वो इसके के लाओ क्या मैटर ADA वाला होगा वो एरिया का है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए फिर पोर्टल पर अगर वाल्मीकि नाम हम देते हैं इस्तेमाल, हाँ पोर्टल पर वाल्मीकि अपडेट डिमांड किसने कह दिया अपडेट? पुराना जो जाति प्रमाण पत्र या जमीनी दस्तावेज जिसमें बन के नहीं हरी जमीन, तो पोर्टल वाल्मीकि को एक्सेप्ट नहीं करता। तो किसने कह दिया नहीं करता है? पोर्टल में है वाल्मीकि 14 नंबर पे। कोई आदमी नया सर्टिफिकेट बनाएगा तो उसको वाल्मीकि वो बना देगा वाल्मीकि। लेकिन अगर आपका शुरू से ही अगर मेथड चला आ रहा है तो जो शुरू से चला आ रहा है वही रहेगा। शुरू से तो वही चलाएंगे ना, तो वाल्मीकि का लगाना पड़ेगा। प्रशासन गाँव के संग चलेंगे। जमाबंदी में इनका जैसे चला रहा है तो यहाँ ऑप्शन है, पर आप ब्रांचेस तक करें कि जहाँ जहाँ जमाबंदी में ये शब्द आ रहा है इसको चेंज कर दीजिए। सर बंगिया हरिजन उसको वाल्मीकि माना जाए, उनको वाल्मीकि शब्द वो जमाबंदी में ही चेंज हो जाएगा। जमाबंदी में पर उसकी सहमति से उनको आधार कार्ड वगैरह चेंज कराना पड़ेगा। तो अगर वो सहमत है तो उसकी एक एप्लीकेशन लेकर के चेंज कर दें। जमाबंदी में चेंज करे और सहमति से सहमति नहीं तो क्योंकि आधार कार्ड और सारे बैंक के डॉक्यूमेंट सारे चेंज होते हैं, इसलिए उसकी सहमति। आधार कार्ड होगा ठीक है। ये वो लेटर ये मिल गया सर। ये देखिए इसमें मैंने ये सेंट्रल ट्रिब्यूनल जयपुर बेंच में एक याचिका की। सीधे को फोन लगाओ वापस फोन लगाओ इसी का ये जो भी था ना ये हाँ ये सर पुलिस सत्यापन पर हाँ इसमें मैंने एक हवाला दिया है सेंट्रल ट्रिब्यूनल। ये तो वही अरे यार मैं बोल रहा हूँ आपकी तरफ से जाएगा तो जैसे मीटिंग आती है मुझे के साथ में आपके सजेशंस भी उसमें आप देते हैं। आप लोग जेल जाते हैं पर्सनली तो आपको तो बस आपके लेटर से लेटर हेड से चला जाएगा। हाँ